तो आज का हम लोगों का टॉपिक का नाम एक बार देख लेते हैं। हम लोगों का मान लीजिए रिएक्ट जेएस, ठीक है। W3 स्कूल पहले ओपन कर ले रहा है। तो हम लोगों का ये सब चीजें खत्म हो गया था। आज का हम लोग का मेन टॉपिक था JSX। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है कि JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML। JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML। बोला इससे फायदा क्या है? JSX allows us to write HTML in React। माने React के अंदर हम लोग HTML का कोड लिख सकते हैं। JSX make it easier to write and add HTML in React। चलिए, तो JSX make it easier to write and add HTML in React। चलो सब ठीक है, सब ठीक है। देखिए ये मान लीजिए हम लोग सब ठीक है, करना क्या है, आगे क्या करना है। ठीक है, लास्ट क्लास का पहले कहाँ तक पहुंचे हैं वो तो देख लें। फाइल में गए, ओपन फोल्डर में गए, ओपन फोल्डर के बाद ठीक है, फुल 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 32 का 4 का सेकंड वाला सेलेक्ट। अच्छा, इसमें से हमको किस में जाना है जी? रिएक्ट वाले में। तो फाइल में गए, अगेन फाइल में गए, ओपन फोल्डर में गए, फुल स्टैक में गए, फुल स्टैक का सेकंड वाले में। इसमें भी रिएक्ट में गए, रिएक्ट के अंदर IMS में चले गए ताकि पूरा डायरेक्टली प्रोजेक्ट के फोल्डर में घुस गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट है कि JSX क्या होता है। आप लोग जितने भी कंपोनेंट्स बनाए हो, जितने भी, ठीक है, चाहे वो खाली index.js को छोड़ के आपका जितने भी कंपोनेंट्स, तो app.js भी एक कंपोनेंट था जिसको आपने कॉल किया था। तो इसमें आप अगर राइट क्लिक मार के रीनेम करके अगर उसका एक्सटेंशन को JSX कर दिए, आप देखो पहले का लोगो JS था, अभी देखिए एक्चुअली रिएक्ट का आइकन बन गया। तो इसका एक प्लस पॉइंट, जितने भी अभी तक कंपोनेंट बनाए हो सबको रीनेम कर करके सिर्फ JSX बना दीजिए। JSX बना दीजिए, रीनेम JSX, रीनेम JSX, रीनेम JSX। ठीक, ओके। चलिए, हम लोगों का जितने भी एक्सटेंशन हैं, बोले इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होने वाला है। तो हम लोगों ने होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट को तो यूज कर लिया है। अदर भी तो बचा हुआ है ना मेरे पास। कौन सा? सुनिए, तो हम लोगों का एक बार प्रोजेक्ट को रन करा लेते हैं। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। कैसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे? npm स्टार्ट। ठीक है, तो होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट ये तीनों का तीनों हम लोगों का बन गया है। हम लोग एक काम करते हैं, लॉगिन को खेलते हैं। तो लॉगिन में JSX से फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल लेते हो, x इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू 30, या वैर लेते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, वैर y इज इक्वल्स टू 10, या लेट लेते हो, मेरे पास तीन ही टाइप के वेरिएबल हैं। अब इसको प्रिंट कैसे कराएंगे? तो हम लोग जावा जावा जावास्क्रिप्ट में क्या पढ़े थे जी?
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई आईडी, वो सब जितने भी हैं, है कि नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई आईडी, तो ये सब चीजें कंसोल डॉट लॉग, ये सब हमको यहाँ नहीं चाहिए। ये सब तो है ही जावास्क्रिप्ट का। यहाँ पे एक अच्छा चीज क्या है कि नहीं भाई, अगर मुझे चाहिए तो हम ब्रेक मार देते हैं, और ब्रेक मारने के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं एक्स का वैल्यू को प्रिंट करा सकता हूँ। ब्रेक, कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाई के वैल्यू, मतलब मुझे झमेला तो उसकी तरह नहीं है डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई आईडी, हम ऊपर में बस इनिशियलाइज कर लेंगे, और जहां मर्जी वहां पे हम प्रिंट कराएंगे। हमको भेजने के लिए वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई आईडी वाला तरीका है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उससे भी इजी तरीका आ गया है। ठीक है ना, ज्यादा इजी है। तो हम लोग खाली कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर गलती से कर्ली ब्रेसेस की जगह पे सिर्फ एक्स लिख देंगे, तो वो एक्स ही प्रिंट करेगा, एक्स का वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। वो क्या किया, एक्स ही प्रिंट कर दिया, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो एक्स का वैल्यू प्रिंट करेगा, ना कि एक्स। ठीक है, तो व्हाट इज जेएसएक्स भैया, तो जेएसएक्स क्या है मेरा, कि जावास्क्रिप्ट के कोड को हम लोग एचटीएमएल में प्रिंट करना है, या एचटीएमएल का कोड को मैं दिखाना चाहता हूँ, क्या मैं बोलना चाहता हूँ, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है ना, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए p1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हम लोग यूएल टैग यूज कर सकते हैं, बोला बिल्कुल यूज कर सकते हो, ठीक है, यूएल के अंदर ढेर सारा एल आई, बोला कि जितना मर्जी उतना एल आई यूज करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आपको खाली इसको लिखने का तरीका खाली पता रहना चाहिए, सेमीकोलन। तो मतलब दैट मीन्स हम लोगों के पास कांस्टेंट, लेकिन इसका थोड़ा गलती मेरा लग रहा है, कांस्टेंट सब ओ ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है, मतलब ये डबल कोट के अंदर ना लिख के, ओके, बोले एरर क्यों खा रहा जी, एरर 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 एरर, एरर क्यों खा रहा, हम्म, ये तो सब सही है, ये भी सब सही है, तो एक बार फिर से एग्जांपल देख लेते हैं। तो कांस्टेंट वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू देखिए ब्रैकेट, मुझे लग रहा है कि हम ही कुछ गलती किए हैं, इसका मतलब कहाँ पे गलती, ओहो, यही जो ना मैंने, हाँ ले लिया, तो मतलब दैट मीन्स वो क्या किया, P1 को एक ब्लॉक बना लिया, ये फर्स्ट ब्रैकेट देने से क्या फायदा होगा कि मेरा P1 को एक ब्लॉक बना लिया। अब मैं, ठीक है, मैंने ये क्या है, HTML था, आपने उसको जावास्क्रिप्ट वेरिएबल बना दिया। अब वेरिएबल से फायदा क्या है, जहां जहां मर्जी वहां वहां हम प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं, डबल डबल भी हम प्रिंट कर सकते हैं ना एक वेरिएबल को। अब देखो कितना अच्छा लगता है, जी हाँ, बीच में भी घुस गया, यहाँ पे भी। वेरिएबल बनने से यही तो फायदा है, वेरिएबल बनने से, लूप चलाने से, इफ एल्स का कंडीशन लिखने से हम लोग बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके ना। तो व्हाट इज जेएसएक्स, जेएसएक्स स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, it allows us to write HTML in React. It's make easier to write and add HTML in React. HTML के कोड को भी हम लोग कंपोनेंट की तरह या वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें ध्यान रहे, JSS allows us to write HTML elements in JavaScript and place them in the DOM without any create element या append child, माने हम लोग को कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, फिलहाल कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज JSX, बट JSX मेक इट इजियर, मैंने हम लोग JSX अगर नहीं भी लिखेंगे किसी फाइल को, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको JSX की तरह ही ट्रीट करता है। ओके, क्या हम लोग H1 टैग को हम लोग कोई वेरिएबल बना सकते हैं, बोला बिल्कुल बना सकते हो। अब वेरिएबल बनाने का मतलब हुआ आप 10 बार भी उसको यूज कर सकते हो, लूप भी लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज, कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, हम लोग कौन सा सीखे हैं, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट।
और क्या क्या रिमाइंडर मैंने दिमाग में रखना है, एक फंक्शन कीवर्ड से फंक्शन स्टार्ट करते हैं, ओके, जिसके अंदर रिटर्न देन दिस, सब सही है, ठीक है। मतलब ये तो समझ में आ गया, ठीक है, ये बहुत बड़ा चीज भी नहीं है। अच्छा, कैसे कॉल करते हैं कंपोनेंट को? बस जैसे हम लोग कोई भी ब्रेक टैग को यूज करते हैं, वैसे ही कंपोनेंट टैग को भी हम लोग कॉल करते हैं। चलिए, मतलब ये तो हम लोग को परेशान नहीं करेगा, परेशान कौन कर रहा है? प्रॉप्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए ES6 इम्पोर्टेंट था, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं था कि पढ़े नहीं थे, हम लोगों को वेरिएबल पहले से भी पता था, एरे पहले से पता था, फंक्शन पता था, खाली एरो फंक्शन छोटा छोटा चीज सीख लिए हैं। अच्छा, JSX जरूरी नहीं था, खाली हम लोग नया चीज वेरिएबल कैसे प्रिंट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल प्रिंट कर सकते। जो हम लोग को परेशान करेगा वो है ये प्रॉप्स। ध्यान रहे, props, what is props भैया? props stands for properties, ओके, प्रॉपर्टीज। बोला कि अच्छा ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग कार नाम के कंपोनेंट को कॉल किए, उसमें एक हम लोग जैसे टैग आज तक यूज करते थे, तो हम लोग पीछे में कैसे काम करता है, HTML का कलर विड्थ कैसे हम लोग का बड़ा हो जाता है, तो कुछ तो होता होगा, वो लोग भी अंदर में कंपोनेंट बना बना के ही रखा हुआ है। तो हम लोग जैसे टैग को यूज करते हैं और कलर इज इक्वल्स टू रेड, तो ये अंदर में जाएगा कार नाम के, उसको प्रॉप्स के अंदर स्टोर करके आपके वैल्यू को चेंज कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? आई एम अ रेड कलर कार, जो भी हो, रेड कार, ठीक है, आई एम अ रेड कार, इसका एग्जांपल कितना क्या आएगा? आई एम अ रेड कार। फिर से वापस कैसे काम किया? कार कलर इज इक्वल्स टू रेड, जो कलर है वो क्या है? प्रॉपर्टीज है, कार का प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज उसको एक्सेस कैसे करेंगे? प्रॉप्स डॉट कलर। ये समझना कोई बड़ा चीज नहीं है, ये तो लगेगा कि रट्टा मार लेंगे तो भी हो जाएगा। यूज कहाँ करेंगे, क्वेश्चन ये है ना। फायदा क्या है? मतलब फायदा है ऐसे चलिए AICTE का वेबसाइट खोल के देखते हैं ना, अभी समझ में आ जाएगा। AICTE की वेबसाइट को अच्छे से गौर से देखना, खाली फिर नैप बार, यहाँ पे क्या दिख रहा है? साइन इन एंड साइन अप, ठीक है, मैं साइन इन करता हूँ, मुझे याद भी नहीं है कि क्या यूजर का अकाउंट है, कोई भी एगो यूजर तो बना होगा, ki@gmail.com, पता नहीं कौन सा है, ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है, मैंने लॉगिन कर लिया, फिर से वापस होम पेज में जाते हैं, चेंज कैसे होगी? पहले तो कुछ और था, बाद में चेंज हो गया, फिर ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड ये एक वो ऐड हुआ ना, बिफोर लॉगिन ये नहीं था, लेकिन आफ्टर लॉगिन जैसे मैं लॉग आउट मार दूंगा और फिर से होम पेज में जाएंगे, तो वो ऑप्शन तो नहीं दिखेगा। फिर से दूसरे वेबसाइट में जाते हैं, मान लीजिए रोबोस्पार्क में जाते हैं, कोई भी है वो वेबसाइट, आप इसको भी गौर से देखना यहाँ पे कि क्या क्या चीजें दिख रहा, साइन इन साइन आउट जो भी है। मैं एक बार लॉग इन करता हूँ, देखते हैं, लॉग इन एज अ यूजर, एज अ यूजर, 1 2 3 4 5 6, चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 सक्सेसफुल, ठीक है। मेरा मेन वो नहीं है, मेरा मेन है कि फिर से होम पेज में जाइए, तब ना समझ में आएगा आपको। कुछ डिफरेंस तो दिखा यहाँ पे, जहाँ पे ये था और अभी क्या हो गया, तो ये बिफोर लॉगिन और आफ्टर लॉगिन जो चेंज हो रहा है, ये किसका कमाल है? ये प्रॉप्स का कमाल है। खाली चेक कर ले रहा है कि अगर बंदा लॉगिन है तो क्या दिखाना है, यहाँ पे चेक कर लेगा कि रेड भेजना है या येलो भेजना है या ग्रीन भेज रहा है। मैंने कहने का मतलब यहाँ पे इफ एल्स लगा के भी हम कोडिंग खेल सकते हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपको और भी चीजें समझ में आएगा कि ये सब जो प्रॉप्स हैं ये पढ़ के क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। ओके, अभी तो दिमाग में आ गया कि हम लोग जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसका क्या फायदा है, मतलब ओके। नेक्स्ट कि भाई अभी तक तो यूज भी नहीं शुरू हुआ, ये तो हम लोग एक्चुअली में कंपोनेंट में प्रॉप्स पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली प्रॉप्स अभी यहाँ पे है, ठीक है।
चलिए, तो हम लोगों को प्रॉप्स कैसे यूज करना है, प्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पूरा। आज हम लोग एप्लीकेशन भी देख लेंगे तो और दिमाग खुल जाएगा। ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन समझा दिया कि बिफोर लॉगिन और आफ्टर लॉगिन का इफेक्ट। पेज वही है, बिफोर लॉगिन कुछ और आफ्टर लॉगिन कुछ और। ये कोड किसका कमाल है? ये कमाल है प्रॉप्स का। ठीक है, प्रॉप्स कैसे कोड किया जाता है भाई? कुछ नहीं है, कंपोनेंट्स के अंदर बस पैरामीटर कैसे पास करते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो बोलना क्या चाह रहे हैं, चलो देखते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में जैसे एक चीज सीखे थे, तो आज हमारे पास बचा हुआ अभी भी रजिस्टर बचा हुआ है। रजिस्टर में अभी तक कुछ यूज भी नहीं किए, तो आज हम लोग यूज तो करेंगे। क्या यूज करने वाले हैं उसमें? प्रॉप्स का ही कमाल। तो किसका कमाल? प्रॉप्स का। प्रॉप्स का क्या कमाल है दिखाते हैं। प्रॉप्स का इस्तेमाल क्या करने वाले हैं, तो हमारे पास हम लोग एक काम करते हैं, एक दो कंपोनेंट और बना लेते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट बना लेते हैं। कैसे कंपोनेंट बनाएंगे देखते हैं। तो क्लिक मार के एक कंपोनेंट बना लेते हैं, हाई कंपोनेंट JSX। एक बना लेते हैं हेलो नाम का कंपोनेंट, बस अभी समझ में आ जाएगा। हेलो डॉट JSX। मैंने क्या किया, हाई कंपोनेंट और हेलो कंपोनेंट। हम एक में भी दो यूज कर सकते थे और हम दोनों का ही दिखा रहे हैं। अच्छा चलो, हम लोगों को ध्यान से नजर हटाना मत। तो पहले हाई कंपोनेंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं जी? फंक्शन, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, रिटर्न, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ओपनिंग ब्रेसेस, हाई लिखा हुआ है। और क्या करना है जी? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हाई। ठीक है, और हेलो में क्या लिखेंगे? सेम चीज, अभी हमें ज्यादा झमेला नहीं करना चाह रहे। फंक्शन, फंक्शन हम लोग फंक्शन, फंक्शन का नाम, ओके, हेलो, ओके, एक्सपोर्ट। तो हाय और हेलो हमको खेलना इन दोनों से है, कि मैं एक बार हाय दिखाऊंगा, एक बार हेलो दिखाऊंगा। ठीक है, कहाँ दिखाऊंगा? रजिस्टर। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे एक साथ दिखाना है तो बहुत ही इजी है। एक साथ कैसे दिखाएंगे जी? हाय लिख के इंटर, हाय को इंपोर्ट कर दीजिए, हेलो को, हेलो लिख के, हेलो लिख के, हेलो को भी इंपोर्ट, मैंने दोनों को इंपोर्ट कर दिया। तो वो एक्चुअली में तो दोनों एक साथ दिखेगा, हाय भी और हेलो भी। ठीक ना? दोनों एक साथ दिख रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हेलो ऐसा कितना अच्छे से दिख रहा, क्यों? अच्छा, H1 टैग के कारण। H1 टैग मत लीजिए, हम लोगों को सिंपल, सिंपल टैग लीजिए। बहुत हुआ तो पैराग्राफ टैग यूज कर लीजिए, बहुत हुआ तो पैराग्राफ टैग यूज कर लीजिए। ठीक है, और हाई में भी बहुत हुआ तो पैराग्राफ टैग यूज कर लीजिए। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने दोनों को एक साथ उतार दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि ये नहीं करना है हमको, कुछ क्लिक मारने पे ये चेंज होना चाहिए किसी भी चीज में। ठीक है, तो लगे कि हम रिएक्ट में ही, सॉरी रजिस्टर में ही एक बटन बना लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। बटन में ही रजिस्टर बना, बटन में ही क्या करते हैं जी? किसी कंपोनेंट को कॉल करें, बोले कि अभी तो कंपोनेंट को नहीं कॉल कर सकते, हम लोग सिर्फ बटन में ही एक टेस्टिंग के लिए, एक में लिख देते हैं 1, एक लिख देते हैं 2, देखते हैं। दो चीज लिख दिए, एक में लिख दिए 1, एक में लिख दिए 2, दो बटन ले लेंगे। ठीक है, और ऑन क्लिक में, ध्यान से नजर हटाना मत अभी भी, ऑन क्लिक जैसे हम क्लिक करेंगे इसमें, तो मुझे एक फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कैसे कॉल करते हैं? fun1। ठीक है, क्या पैरामीटर पास करना है? जी हाँ, पैरामीटर पास करना है। तो पैरामीटर क्या ऐसे पास करते हैं? नो, पाइथन में, ये जावास्क्रिप्ट में पैरामीटर ऐसे पास करते हैं, है ना? फंक्शन कैसे कॉल करते हैं? बिल्कुल सेम तरीके से मुझे, एक में 2, फंक्शन का नाम दोनों सेम ही है, खाली पैरामीटर में अलग अलग डेटा पास हुआ है। तो हमारा, चलिए, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन अलर्ट,
ठीक है, तो बोला ये तो काम करेगा ही, अभी तो मेरा कोड एकदम परफेक्ट काम करेगा। 1, यस, 2 से 2। ओके, हमको क्या करना है इससे, हम इसको इसको दिखाना, कॉल करना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक अलग से वेरिएबल लेना होगा। हम लोग बोले थे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल लेने के लिए क्या यूज करेंगे, यूज स्टेट। अभी तक पढ़ाए तो नहीं है, लेकिन यूज करना सीखना है। यूज स्टेट का इस्तेमाल कर लीजिए, जिसमें एक वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल ले लीजिए। तो कांस्टेंट वेरिएबल का नाम, कुछ भी वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम, तो v1 कॉमा सेट v1। तो पहले से क्या रहेगा जी, नल रहेगा, पहले से नल रहेगा। ओके, अच्छा, जैसे मैं सेट करूंगा तो सेट में n का वैल्यू सेट हो जाएगा। खाली हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है इफ और एल्स लगाना है। कैसे, तो इफ v1 इज इक्वल्स टू 1, इफ v1 इज इक्वल्स टू 1, तो क्या दिखना चाहिए, 1। इफ 2, तो 2 दिखना चाहिए। एरर क्यों खा रहा है जी, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, सब तो ठीक ही है, करली ब्रेसेस का ही गलती हो सकता है। तो हमको 1 2 नहीं दिखना है, हमको क्या चाहिए, हमको हाई नाम का कंपोनेंट को कॉल कर देना है। श्योरिटी तो नहीं है मेरा, थोड़ा गड़बड़ होने का चांसेस दिख गया, क्योंकि मैं तो अपने मर्जी से क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। अरे मुझे जो चाहिए था वो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। खाली मुझे अब इसमें इफल्स कैसे लिखना है, शायद 3 को इक्वल्स टू होता हो, नहीं है, तो एरर तो मार रहा है। हमको इसको थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं चैट जीपीटी का भी। मुझे एरर सबसे पहले सॉल्व करना है। पहले क्या है, रिएक्ट्स, अच्छा ट्रिपल इक्वल्स टू होता है इसीलिए, ठीक है, और डबल है, तो ओके। और इफ वर्ड नहीं लिखना पड़ता है, सिर्फ वैल्यू कंपेयर करने से ही हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इफ की जगह पे where इज इक्वल्स टू 1 डबल एंड, तो हाई प्रिंट होगा, मतलब अगर ट्रू होगा तो हाई प्रिंट होगा, बिल्कुल सेम। इक्वल्स टू अगर 2 डबल एंड, तो हेलो प्रिंट होगा, और नल रहेगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अभी फिलहाल क्या होगा जी, फर्स्ट टाइम, इसीलिए तो क्वेश्चन, तो पहली बार कुछ भी नहीं दिखेगा। जब 1 प्रेस करेंगे तो हाई, काम कर रहा है कि नहीं, मैं कंपोनेंट को भी चेंज करवा सकता हूँ। तो ये क्या कोड हम इसमें नहीं लगा सकते, सेम जगह पे लगा सकते हैं कि नहीं, बिफोर लॉगिन और आफ्टर लॉगिन, ठीक है। तो क्या ये प्रॉप्स है, अभी प्रॉप्स का यूज नहीं किए हैं, प्रॉप्स का यूज नहीं किए हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोगों का प्रॉप्स का यूज सिखा रहे हैं, ठीक है ना, ये तो बस आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉप्स का यूज क्या करना है, भाई मैं चाहता हूं कि अभी दो में नहीं, इसी में, ठीक है, इसी में हम लोग, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ओके। हम लोग दोनों ही केस में हाई और हेलो को अब चेंज नहीं करेंगे, ये तो आप लोग को समझ में आ ही गया। अब मैं दोनों ही केस में हाई ही पास कराऊंगा, दोनों ही केस में हाई ही पास कराऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं जब 1 प्रेस करूं तो उसका एक कलर नाम का प्रॉपर्टी हम पास करने वाले हैं, जिसमें 1 पे रेड जाएगा, 2 में 2 में कलर इज इक्वल्स टू ब्लू जाएगा। ध्यान से, अब दो कंपोनेंट नहीं यूज करेंगे, हम एक ही कंपोनेंट को हम अलग अलग पैरामीटर पास करा के अब उसको रिसीव कैसे करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉप्स लिखना पड़ेगा, प्रॉप्स, और उसको यूज करके इसका स्टाइल में जाके, तो कलर कॉलन, प्रॉप्स के अंदर जो कलर नाम का प्रॉपर्टी आ रहा, मतलब कलर, ईबी कलर तो थोड़ा मे भी कंफ्यूजन होने का चांस रहेगा, तो हम कुछ और कलर कलर 1 कर देते हैं। हमको तो मतलब है बेस वेरिएबल,
तो हम यहाँ पे कलर वन नाम के वेरिएबल में रेड और ब्लू पास करा रहे हैं, और उसको इसको भी जाके कलर वन कर दीजिए, आपका कोड काम करने लगेगा। दिखाते हैं कैसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो, हो गया। जैसे मैं कॉल करूंगा, देखिए पहली बार रेड, ओहो, और दूसरी बात ब्लू। मैंने ये काम किया कि नहीं किया? दिस इज कॉल्ड प्रॉप्स। प्रॉप्स मतलब क्या हुआ कि मैं, जो आप लोगों को ऑन क्लिक इवेंट से हम जितना भी क्वेश्चन दे रहे थे, इसी का कमाल था। ठीक है ना? ऑन क्लिक एक एक तो याद होगा आप लोगों को, फेसबुक के ओनर ओनर का फोटो वोटो, तो खाली डेटा ही ना चेंज करना था कि कुछ और चेंज करना था आप लोगों को। जैसे हम आप लोगों को टास्क दिए थे, याद होगा, जिसको जिसको आज हम बना के खुद दिखाएंगे, जो क्योंकि स्टूडेंट लोग तो बनाकर दिया नहीं अभी तक, टास्क तो कहिए दिए थे। तो फेसबुक के, हम बोले थे आप लोगों को फेसबुक के ओनर का फोटो, फेसबुक के ओनर का डिटेल्स, और फेसबुक के कंपनी का डिटेल्स मुझे चाहिए। बटन चेंज, डिजाइन चेंज, डिजाइन चेंज। आपको क्या लग रहा है कि हम मेहनत करके वो डिस्प्ले नन वन का झमेला रखेंगे? रिएक्ट में नहीं करेंगे। रिएक्ट में हम क्या करेंगे, कंपोनेंट के अंदर पूरा डेटा ही चेंज कर देंगे। कंपोनेंट के अंदर जो प्रॉप्स है वो पूरा का पूरा चेंज करके रख देंगे। ठीक ना? है? एकदम नहीं होगा। बफरिंग तो छोड़ दीजिए, वो लिंक, मैंने लिंक से भी बफरिंग हम लोग रोक सकते हैं यहाँ पे। या कुछ बफरिंग नहीं होने वाला, पेज तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, खाली डेटा चेंज होगा। और कोई डिस्प्ले नन, कोई डिस्प्ले ब्लॉक, वो सब भी नहीं। ओके, चलिए। तो हम लोगों का कलर, प्रॉप्स कलर वन, तो मैंने ये तो समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा चेंज करके अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के देख लेते हैं। ये तो एकदम सिंपल में जिसको हम कर सकते हैं, लगे हेलो को करके दिखा देते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो हम लोग एक डिव ले लिए, क्लास इज इक्वल्स टू, क्लास भी देने का जरूरत नहीं है, स्टाइल से ही मार के हम कोडिंग कर लेंगे। स्टाइल में जाके हम लोगों को कलर, कलर वाला नहीं चाहिए, HEIGHT कोलन देके, कितना जी? तो हम लोगों को चाहिए कितना? हम लोगों को चाहिए हाइट, ज्यादा नहीं, 70, VH। ठीक है, VH, कॉमा देके, तो ये VH पकड़ क्यों नहीं रहा है? परसेंटेज। ओके, हाइट, इसीलिए झमेला है। हाइट विथ CSS अब लिख के कौन करेगा? क्लास, क्लास नेम इज इक्वल्स टू, कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए T1। ठीक है, डिव खत्म। ठीक है, इसको मुझे कितने भागों में बांटना है? दो भागों में। डिव क्लास नेम इज इक्वल्स टू, ठीक है, टॉप, ठीक है, टॉप T1। ओके, पूरे, और एक तो बॉटम T1, बॉटम T1। अब टॉप T1 को मुझे दो भागों में बांटना था। एक आपका चाहिए वो इमेज के लिए, तो सिर्फ छापा छापी कॉपी कर लेते हैं, Ctrl V, नजर एकदम तेज रखना। तो टॉप T1 का इमेज का पोर्शन, टॉप T1 में ओनर का डिटेल्स, ओनर का डिटेल्स, और बॉटम में तो सिर्फ एक ही चीज रहेगा। हो गया, खत्म। पहले इतना दूर तक को हम इसका CSS भी बोले थे यहीं पे बनाइएगा, और नाम भी कोशिश कीजिएगा कि सेम ही दीजिए। ओके, डॉट T1 का HEIGHT कोलन देके कितना जी? 70 VH। यहाँ पे कोई दिक्कत है ना? विथ 100%, बैकग्राउंड कलर, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेटर, तो इन सब का कोई मतलब नहीं बनता, खाली हटाई। ठीक है, डॉट T1 टॉप, टॉप, तो इसका 30, इसका 40। ठीक है, एक का येलो, एक का ब्लू। बोला कि पहले एक बार करके देखते हैं। तो हेलो कहाँ पे खींचेंगे जी? रजिस्टर में। किसको खींचेंगे? हेलो को। तो हेलो को, हाँ, हेलो को पहले
डिजाइन में खींच के देख लेते हैं। रजिस्टर, रजिस्टर। ये डिजाइन दिख क्यों नहीं रहा है? हम तो डायरेक्टली खींच दिए, कोड में तो कोई गलती है नहीं, प्रॉप्स से हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई तो लेना देना नहीं है। हाँ, सही तो है। कंट्रोल एक्स, हेलो है ना? हाँ। तो सी एस एस भी ओ सॉरी, सी एस एस लिखा गया, लेकिन सी एस एस को तो हम लोग इंक्लूड ही नहीं किए हैं। इम्पोर्ट, ठीक है, डॉट देके हेलो डॉट सी एस एस। परफेक्ट। ठीक है। और क्या करना है जी हमको सी एस एस में? टॉप इमेज, तो रेड कलर ग्रीन कलर, लेकिन इसके लिए मुझे इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स, बस हो गया। मतलब कि ये 50-50 नहीं चाहिए मुझे, इसको 30 चाहिए, 20 चाहिए, इसको 80 चाहिए। परफेक्ट है फोटो और ये। लेकिन ओके, अब तीनों को हम लोग वाइट कलर कर देते हैं। वाइट कलर, वाइट कलर, वाइट कलर। ओके, एंड बॉक्स शैडो मार देते हैं। बॉक्स शैडो कॉलर 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, एंड शैडो का कलर दूसरे का भी सेम, तीसरे का भी सेम। ठीक है। इसका यूज नहीं, ये तो मेरा हेलो के लिए है, हाय के लिए है ना। इसको हम नहीं करते हैं, हम यहाँ पे वो और मेनू बना लेते हैं, है ना, बगल बगल में। तभी समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा डेटा। अच्छा, हेलो मेरा पहले से लोडेड ही रहेगा डेटा, ठीक है, जिसमें प्रॉप्स, हेलो का प्रॉप्स, ठीक है। तो हम लोगों का हेलो के अंदर जो इमेज होगा, आई एम जी एस आर सी, सोर्स, ठीक है ना। सोर्स में मुझे ये इमेज का प्रॉप्स के अंदर, ध्यान से, प्रॉप्स के अंदर जो इमेज हम भेजने वाले हैं, अभी भेजे नहीं है, तो जो इमेज का पाथ या नाम भेजेंगे वही यहाँ पे इमेज बैठेगा। ओके, प्रॉप्स के अंदर जो ओनर का डिटेल्स भेजेंगे, ठीक है, तो डिटेल्स वन नाम का एक वेरिएबल भेजेंगे जिसमें वहां पे बैठेगा। और प्रॉप्स के अंदर, ध्यान से, ये फायदा है, डिटेल्स टू जो भेजेंगे, तो ये मेरा, ये भी अपने जगह पे बैठ जाएगा एकदम। मैंने खाली भेजने का देरी है, मेरा रेडी तो हो चुका है, प्रॉप्स हम लोग समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आता है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, नजर एकदम तेज रखना। प्रॉप्स के अंदर इमेज। अब आपको मेहनत कितना करना पड़ेगा पता है? दिखाते हैं। मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ पे तो आपने हेलो लिखा, मेहनत करना पड़ेगा। 3 गो और बटन बना लीजिए, बटन, ठीक है। ऑन क्लिक में फन टू के अंदर, ठीक है, फन टू के अंदर मुझे कोडिंग करना है, ठीक है। तो फन टू के अंदर में मुझे कोडिंग करना है। मान लीजिए हम यहाँ पे नाम दे दिए फेसबुक, ठीक है, और यहाँ पे भी दे दिए फेसबुक। क्लियर। कंट्रोल सी, गूगल, एप्पल, ठीक है। फन टू इज नॉट डिफाइंड, अगेन सेम, ऑलरेडी यूज्ड इट है ये। तो प्रॉब्लम ये है कि कांस्टेंट, ठीक है, V2, बोला कि V2, प्रॉब्लम ये है कि V2 से काम होगा, बोला कि काम होगा क्या, मुझे क्या करना है? अब बोला कि ठीक है चलेगा, V2। और हाँ, तो जो भी सेट करना है सेट भी कर देंगे, एकदम परफेक्ट कोडिंग है। सिर्फ मुझे यहाँ पे फिर से if else के अंदर कोडिंग करना है, तो करली ब्रेसेस के अंदर कोडिंग करना है। तो V2 इज इक्वल इक्वल इक्वल्स टू फेसबुक, तो हमारा फेसबुक को कॉल करेगा, तो फेसबुक को नहीं कॉल करेगा, एक्चुअली हेलो को ही कॉल करेगा, हेलो को ही कॉल करेगा, लेकिन उसके अंदर इमेज में आई एम जी नाम का एक इमेज में मुझे जो भी इमेज पास कराना है वो पास करा देंगे, ठीक है।
जो भी इमेज पास कराना है तो हम फेसबुक का आइकन डाउनलोड करेंगे नेट से, ठीक है ना। तो फेसबुक डॉट पीएनजी नाम का फाइल पास करा देंगे। ओके, पास करा देंगे। और कुछ पास कराना है जी? जी हाँ, डिटेल्स वन और डिटेल्स टू में कुछ भी हम पास करा देंगे, है ना। ठीक है, तो अच्छा, तो हम लोगों को मार्क, हाँ ठीक है, फेसबुक कंपनी डिटेल्स, डिटेल्स, देखिए कितना तगड़ा है, ठीक है ना, कितना आसान कर देता है कोडिंग। ठीक है, गूगल में, ठीक है, गूगल में अगेन हेलो, तो गूगल का पीएनजी, सुंदर पिचाई, गूगल कंपनी डिटेल्स, बिल्कुल सेम तरीके से एप्पल, एप्पल, वाह, कंपनी का ओनर का नाम तो पता चला कम से कम इसी बहाने। ठीक है, चलो, तो हम लोगों के पास तीनों डेटा तो मेरा पे चला गया। अब खाली मुझे मेरे पास फोटो अगर रहा ना, तो हम आई थिंक कोड कर लेंगे। तो एक बार रन करा के देख लेते हैं। क्या बात है, लेकिन ये दोबारा खिंचा गया। ठीक है, डेटा तो अपने जगह पे आया, ये पता नहीं क्यों नहीं आया। ठीक है, देखना पड़ेगा। डिटेल्स वन, ठीक है, काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। ओके, लगे कि ओके समझ में आ गया। यहाँ पे जो हम लोग बाय डिफॉल्ट खींचे थे ना, उसको भी हमको खेलना होगा। v2, v2 इज इक्वल्स टू नल, तो जाके हम लोग ब्लैंक पास कराएंगे। ठीक है, ब्लैंक तो नहीं पास कराएंगे, डेटा ब्लैंक पास कराएंगे। तो इमेज भी नल, डिटेल्स वन भी नल, एंड डिटेल्स टू भी नल। ठीक है, कोड मेरा एकदम परफेक्ट काम कर रहा। तो आपका एक ही अब दिखेगा एट ए टाइम, है कि नहीं। डेटा चेंज हो रहा है, प्रोजेक्ट समझ में आ गया कि हम लोग क्या बनाना चाह रहे थे। अच्छा, इसमें कहीं नहीं आ रहा है, उसको देखते हैं पहले। डिटेल्स वन ही लिखा हुआ है ना, कंट्रोल सी, हेलो, ओ यहाँ पे डिटेल्स वन लिखना होगा। बहुत अच्छा है, मतलब कि खाली हमको अब इमेज अगर बैठा देना, तो यहाँ पे भी हम लोग सुंदर सा, तो हम लोग फेसबुक, चलिए फेसबुक का आइकॉन पीएनजी, इमेजेस में गए, राइट क्लिक, सेव इमेज, कहाँ पे इमेज करेंगे जी? तो डेस्कटॉप के अंदर फुल स्टैक 40 के अंदर, 40 सेकेंड वाला, उसके अंदर हम लोग इमेजेस के अंदर ना, रिएक्ट के अंदर, पब्लिक के आईएमएस के अंदर, पब्लिक के अंदर जाके हमको पेस्ट करना है। तो क्या, फेसबुक डॉट पीएनजी, ठीक है, ऐसे ही सेम गूगल का, राइट क्लिक, सेव इमेज, गूगल डॉट पीएनजी, ऐसे ही एप्पल का ये है, हाँ हाँ, ठीक है, तो हम लोग देखिए काम कर रहा, परफेक्ट जगह पे परफेक्ट जगह बैठ रहा डेटा, हालांकि फोटो तो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, तो हम कौन मेहनत करेगा 10 जगह, ना। डॉट टॉप के अंदर जो इमेज लिया हुआ है, इमेज, उसके अंदर जो आईएमजी है, उसका हाइट, HEIGHT कोलन 80%, विड्थ भी 100% या 80%, मतलब लिया, नहीं लिया, तो HEIGHT सही लिए हैं, IMG SRC
इस सर से इसमें कोई बात नहीं। क्लास का नाम, क्लास का नाम, सॉरी। अच्छा, ये तो मैं स्टाइल भी दे सकता हूँ। 100 हाँ, अब तो कम से कम उतना तो रहा। डिजाइन तो बाहर नहीं फेंकाएगा, है ना? तो डेटा मेरा चेंज होने लगा। कोई पेज रिफ्रेश का डेटा बात ही नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, फिल्टर का भी काम हम लोग सीखे, प्रॉप्स का भी काम सीख लिए। देखिए कितना तगड़ा चीज है। वो तो ठीक है, वो भी सर समझ में आया, लेकिन अब ये तो 3 डेटा था, आपने 3 डेटा भेज दिया। अगर 50 डेटा रहता एक एक जगह पे, तो क्या कर? ठीक है, मतलब कि अगर आपको सिंगल सिंगल डेटा बहुत ही इजी है, लेकिन अगर मल्टीपल डेटा अगर भिजवाना है, तो बेस्ट है कि हम लोग एरे, बेस्ट है एरे बना लेंगे। कौन सा एरे? तो कांस्टेंट L1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, L1 इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ऑन कर्ली ब्रेसेस ऑफ, ठीक है, नेम फेसबुक, इमेज तो IMG कोलन देके इमेज का नाम, स्लैश देके फेसबुक, डिटेल्स 1, डिटेल्स 1 इज इक्वल्स टू, डिटेल्स 1 इज इक्वल्स टू मार्क जबरकर, ठीक है, डिटेल्स 2 इज इक्वल्स टू दिस। ये मेरा एक का हुआ। ऐसे ही मुझे दूसरे का भी, ठीक है, गूगल सुंदर पिचाई, देखिए तगड़ा चीज कितना है। तीसरा, हाँ, एप्पल, और ये बस सब तो ठीक ही है, एरर क्यों मार रहा जी? ओ कोलोन। ऐसे 50 भी बंदे का रहेगा, मुझे कौन सा मेहनत है? एरे या डेटाबेस से हमको खिंचाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक ना? हम लोगों को सिर्फ L1 ऑफ 0, तो मैंने हमको इतना सब चीज भेजना ही नहीं था। ये मार्क जुकरबर्ग ऊपर जितना भी हमको भेजना ही नहीं था। हमको एक कुछ भी वेरिएबल लेते, उसके अंदर हम लोग क्या करते जी? उसके अंदर हम सिर्फ सिर्फ L1 ऑफ 0 को पूरा भेज देंगे, और कर्ली ब्रेसेस ऑफ। और इसमें भी फालतू का चीजें इतना न लेके, एल D1 इज इक्वल्स टू L1 ऑफ 1 पूरा डेटा भेज देंगे। हम तो अंदर में जा रहा है ना पूरा डेटा। और ये भी सेम L1 ऑफ 2 हम भेज देंगे। आसान हुआ कि नहीं? कुछ तो मेरा L1 में, L1 ऑफ 0 में क्या है जी? फेसबुक का पूरा डेटा। 1 में पूरा डेटा, 2 में पूरा डेटा। तो हम लोगों ने तीनों में क्लिक मार के भेज दिया। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि अब रिसीव करने का कोडिंग भी अलग होगा, क्योंकि प्रॉप्स के अंदर आपका डेटा तो रिसीव होगा। तो D1 के अंदर जो इमेज नाम का वेरिएबल है, समझ में आया? क्योंकि आपका अब डायरेक्टली डेटा नहीं आ रहा, आपको D1 नाम के वेरिएबल में डेटा तो आ रहा। तो D1 नाम के वेरिएबल में जो इमेज नाम का डेटा है, D1 नाम के वेरिएबल में जो डिटेल्स नाम का डेटा है, एंड D1 नाम के वेरिएबल में, क्योंकि आप लोग D1 के अंदर डाल के भेज रहे हो, आपका जो कोड है वो सिंपल नहीं आ रहा। पहले था यहीं पे डेटा चला जा रहा था, लेकिन अभी आपका कैसा डेटा है जी? अभी आपका डेटा कि आप, अच्छा, इस ये भी सेम, D1 इज इक्वल्स टू L1 ऑफ 3, तो हम लोग रख लेते हैं ना, एक कॉमन देके, D1 ऑफ L1 ऑफ 3, तो नल, 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 उसको भी हम लोग कर लिए पूरा का पूरा। अलग से कुछ भेजने का झंझट ही नहीं रहा। तो अब एक बार कोड देखिए, फिर भी काम करता है कि नहीं? बोला पहली बार तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि नल नल। फिर भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? मैंने हम कोड जितना भी घुमाए, आपका कोड एकदम परफेक्ट काम करेगा। हमको एरे का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। एरे से हमको इंडेक्सिंग नंबर का डेटा कैसे भेजते हैं, अब हम
अगर गलती से भी अगर आप ये D1 ना लिखो तो क्या काम करेगा? सिर्फ डिटेल्स टू बोला नहीं काम करेगा, फिर भी डेटा नहीं काम करेगा, बाद बाकी तो कम करेगा। ठीक है ना? तो ये सब प्रॉब्लम है। और एरर भी नहीं दे रहा, मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा गलती कहाँ की है आप, है कि नहीं? तो आपका डेटा पहले अलग था, अभी अलग हो गया पूरा। समझ में आया? पूरा प्रॉप्स का इस्तेमाल अच्छा मैंने हम एक्चुअली देखिए जावास्क्रिप्ट में ही सब कुछ कवर कर चुके थे, खाली अब रिएक्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? रिएक्ट में हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ गया। अब आपको बहुत इंटरेस्टिंग आपका मेन मेन चीज हो गया ऑन क्लिक इवेंट। ऑलरेडी ऑन क्लिक कैसे काम करते हैं? अच्छा, कंपोनेंट कैसे चेंज करते हैं वो भी ऑलरेडी हाय हेलो कैसे करते हैं चेंज। अच्छा, एक कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम्स कैसे यूज कर सकते हैं, मल्टीपल मल्टीपल वो भी हो सकता है। कंडीशनल ऑपरेशन कैसे लगाना है वो भी, इफ एल्स। ठीक है ना? ओके, मतलब कि इसमें से कुछ भी बचा हुआ नहीं है। एरे ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, एरे को कैसे यूज करते हैं, ये भी लास्ट क्लास में समझ में आ गया। मैंने मेरे पास अभी राउटर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राउटर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? मेरा बचा क्या? मेरे पास बचा हुआ है, इसमें राउटर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो मेरे पास बचा क्या है जी? हुक्स मेन। कि यूज स्टेट का हमने एप्लीकेशन तो समझा दिया कि पहले से जो वैल्यू रहेगा, यूज स्टेट, यूज अफेक्ट, यूज, ये सब का हमको उतना नहीं है। यूज नेविगेट, यूज मैंने बहुत सारे जो हैं उन सब का इस्तेमाल करना। अच्छा, और एक बार फिर से हम झलक दिखाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें यूज किया था। कहाँ पे यूज किया था, कहाँ पे यूज कर दिया जी? हाँ, लिंक का इस्तेमाल। तो भाई वो सब भी हमको दिमाग में थोड़ा डालना है कि लिंक क्या करता है। लिंक से मेरा पेज रीलोड नहीं लेता है, ठीक ना? और एंकर टैग से रीलोड ले लेता है। हाँ एकदम, बहुत स्विचिंग बहुत फास्ट है। मैंने वापस लोड नहीं लेता। हमने ये भी बोला कि ये वर्चुअल डॉम में काम करता है। एक बार जो जो कंपोनेंट लोड ले लेता है, अब दोबारा वो चेंज, जो चेंज होता है सिर्फ उतना ही सिर्फ लोड कराता है, बाद बाकी चीज चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? ओके, इंटरेस्टिंग है। अब हमारे पास कुछ बचा तो नहीं है, ठीक है ना? कुछ भी बचा हुआ नहीं है। अब हम लोग जो कर सकते हैं बस इसका इस्तेमाल, वो भी फ्रेश क्लास चाहिए। हुक्स का इस्तेमाल, पवन सर ऐसे बहुत सारा चीजें और भी दिखाएंगे ही। ऑलरेडी हम लोगों ने वो मूवी टिकट वाला सीखा था, वो सब सर सिखाते हैं। क्योंकि मूवी टिकट ये बहुत ये वाला कि ये जब इंक्रीमेंट करे तो वैल्यू चेंज हो, तो मूवी का नाम ये जैसे जैसे, हाँ, चेंज हो। ठीक है ना? और मिनिमम, तो ये कितना तगड़ा चीज है। प्राइस चेंज, अब मल्टीप्लिकेशन भी चेंज है क्या? कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है ना? ये एक्चुअली में ई कॉमर्स वेबसाइट में ऐसा ही चीज न रहता है, क्लिक मारेंगे। लेकिन ये अब धीरे धीरे हम लोगों को, तो मैंने अभी भी हम लोगों का क्लासेस कितने लगेंगे, एक क्लास में हम लोग का रिएक्ट खत्म हो जाएगा मेन। और इसके बाद से तो आप लोग का शायद सेमेस्टर एग्जाम भी आने वाला है, तो रोक देंगे। ठीक है? जिनका जिनका सेमेस्टर एग्जाम नहीं है वो लोग अपना पीछे से तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओपन होने के बाद एक रिएक्ट पे प्रोजेक्ट पूरा फुल रिएक्ट, क्योंकि नोड स्टार्ट होगा, 2 दिन करके आप लोगों का प्रैक्टिस होगा प्रीवियस वाला। ठीक है? और हो सकता है कि उस समय आप लोगों को, क्योंकि फाइनल ईयर सब रहेगा, थोड़ा इंटर्नशिप का भी बंदोबस्त करवा देंगे। क्योंकि इंटर्नशिप में जब माथा पे प्रेशर रहेगा, 4 घंटा 5 घंटा करके आप एक कंपनी को दोगे ना, और ज्यादा कुछ सीखोगे। बहुत सारा सॉफ्टवेयर की कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, एआई है। ठीक है ना? आपका बहुत सारा काम तो एआई कर देगा। ठीक है ना? तो इंटर्नशिप करेंगे तो दिमाग खुलेगा ज्यादा। ठीक है? क्योंकि इसी सेमेस्टर तक हम रोक के रखे हैं, अब इसके बाद वाले सेमेस्टर से वो मैंने आपको पकड़ लीजिए, शुरुआत जब होगा तो इंटर्नशिप भी साथ में, चाहे हमारे क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे हो या दूसरी कंपनी के क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे हो। ठीक है?